शहर जिसके अस्तित्व में बुद्ध की शांति है और महावीर की अहिंसा की। वो शहर जो कभी सूबाए सरकिया के नाम से जाना गया, कभी अख्तर नगर तो कभी मुअज्जमाबाद के नाम से। वो शहर जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के पहले साल में गोरखनाथ पीठ के नाम पर पड़ा, गोरखपुर। इसी गोरखपुर में यूपी बिहार की तकदीर बदलने वाले पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय बना। लेकिन इसी रेलवे मुख्यालय की वजह से गोरखपुर की अहिंसक नींव भी हिल गई। गोरखपुर गुनाहों का प्रयोगशाला बन गया। स्लाइस ऑफ सिसिली और शिकागो ऑफ द ईस्ट के उपनाम का काला धब्बा भी लगा। वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच रेलवे की ठेकेदारी के लिए जंग शुरू हुई और फिर इस जंग में एंट्री हुई उस लड़के का जिसने अपराध के सारे सिद्धांत को ध्वस्त कर नया आयाम गढ़ दिया, जिसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसने गुनाहों का बेताज बादशाह बनने की ख्वाहिश में गोरखपुर की जातीय अदावत की लकीर मिटा दी, जिसकी पहली मोहब्बत AK-47 थी, गर्लफ्रेंड बाद में बनाई थी। लोगों पर गोलियां दागते दागते खोखे की ढेर लगा देना जिसकी फितरत थी, बॉडी बिल्डिंग और ब्रांडेड कपड़े पहनना जिसकी आदत थी, जो रंगदारी मांगते वक्त फोन पर ठेठ भोजपुरी में सिर्फ इतना कहता था, हेलो हम बोलताई। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म हुआ था 1973 में, गांव ममखोर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री प्रकाश शुक्ला का गांव ममखोर वही गांव है जहां महर्षि गर्ग की जड़ है, जहां से शुक्ल वंश की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि श्री प्रकाश की परवरिश हुई थी गोरखपुर शहर में, जहां उसके ठेकेदार पिता पूरे परिवार के साथ रहते थे। श्री प्रकाश शुक्ला के स्कूलिंग की शुरुआत भी गोरखपुर के ही टॉप कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। श्री प्रकाश के दोस्त बताते हैं कि श्री प्रकाश को पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उसका फोकस किताब से ज्यादा बॉडी बिल्डिंग पर था। जब वो 19 साल का था तभी उसने पहला कत्ल किया था। श्री प्रकाश शुक्ला ने राकेश तिवारी नाम के लड़के की गोरखपुर शहर में हत्या कर दी थी। ये बात 1992 की है। बताते हैं कि उस समय श्री प्रकाश को ऐसा डॉन बनने का भूत सवार हुआ था जिसके इर्द गिर्द कोई न हो। इसके लिए उसने नई ट्रिक अपनाई और वो ट्रिक ये थी कि जो इलाके का बदमाश है उससे भिड़ जाओ। देवरिया का रहने वाला राकेश तिवारी पॉलिटेक्निक का छात्र था। राकेश तिवारी तब कट्टा वट्टा लेकर गैंग बनाकर दादागिरी करता था। श्री प्रकाश शुक्ला सीधे राकेश तिवारी से टकरा गया। पहले श्री प्रकाश राकेश से पिटा, दोबारा पिटा। गोरखपुर के बीच चौराहे पर राकेश ने श्री प्रकाश को फिर पीटा, लेकिन एक दिन राकेश तिवारी को अकेला देखकर श्री प्रकाश ने उसे गोली मार दी। बताते हैं कि इसके लिए शुक्ला ने काफी रेकी की थी। शुक्ला ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से राकेश को गोली मारी थी। हत्या के जुर्म में श्री प्रकाश को जेल हो गई। 4-5 महीने वो जेल में रहा। बेल मिली, पिता ने बैंकॉक भेज दिया, लेकिन कुछ ही महीने बाद श्री प्रकाश वहां से लौट आया। गोरखपुर लौटते ही श्री प्रकाश अपने उस ख्वाब को मुकम्मल करने में जुट गया जिसके लिए उसने कलम फेंक कर कट्टा थामा था। श्री प्रकाश ने गैंग बनाया। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी गोरखपुर जंक्शन के साइकिल स्टैंड की ठेकेदारी पर, लेकिन नाकाम हो गया। उसके बाद उसने वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच दुश्मनी में एंट्री की। सबसे पहले उसने वीरेंद्र शाही के लेफ्टिनेंट विवेक शाही को बीच सड़क पर गोली मारी थी। कहते हैं कि विवेक को मारने के बाद वो गोरखपुर जंक्शन के पास एक होटल गया था, जहां पर उसकी पहली बार मुलाकात सूरजभान सिंह से हुई थी। जिसके बाद हनुमान भक्त श्री प्रकाश सूरजभान का अनुयायी बन गया। ऐसा अनुयायी जिसके लिए सूरजभान दादा थे और दादा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। बाद के दिनों में सूरजभान के साथ गुनाह और करोड़ों के कारोबार दोनों में वो साझेदार बन गया।
कहते हैं कि अगर सही जगह पर लग जाए तो 5 ग्राम की एक गोली जिंदगी खत्म करने के लिए काफी होती है, लेकिन दोनों हाथों से बंदूक चलाने में माहिर श्री प्रकाश शुक्ला किसी को भी 50 से ज्यादा गोलियां मारता था। वो गोलियों की तड़तड़ाहट से खौफ का वो आभा मंडल तैयार करना चाहता था जिसके बारे में सोचकर भी कोई कांप जाए, और वो ऐसा कर भी रहा था। 11 जनवरी 1997 की तारीख थी। कोहरे में लिपटा हुआ लखनऊ अचानक ही बारूदी गर्मी में उबलने लगा। श्री प्रकाश शुक्ला ने अमीनाबाद इलाके में एक लॉटरी कारोबारी के जिस्म पर 50 से ज्यादा गोलियां दागी थी। ये साल की शुरुआत थी। इसके बाद तो शुक्ला ने पुलिस वालों को गोली के खोखे गिनने में लगा दिया। इसके बाद यूपी विधानसभा से चंद फरलांग की दूरी पर दिलीप होटल में घुसकर श्री प्रकाश शुक्ला ने एक कमरे में 100 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। पुलिस ने 96 खोखे जमा किए थे। विधानसभा की दीवारें थर्रा उठी थी। एक शख्स की मौत हुई थी। फिर उसने वो किया जो कल्पनाओं में भी कपाने वाला था। तब के विधायक और पूर्वांचल के घोषित बाहुबली वीरेंद्र शाही को लखनऊ में बीच सड़क पर सैकड़ों लोगों के सामने गोलियां मार दी। शाही के शरीर पर शुक्ला ने 100 गोलियां मारी थी, और ऐसा उसने अपने दोस्त अन्नू सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। वीरेंद्र शाही के जिस्म पर शुक्ला मार का गोली श्री प्रकाश के बाहुबली बनने का औपचारिक ऐलान था। अब वो हो रहा था जिसकी ख्वाहिश श्री प्रकाश शुक्ला की थी। वो सरकार के समानांतर अपनी हुकूमत चला रहा था। कत्ल के साथ साथ करोड़ों की फिरौती वसूल रहा था। शाही की हत्या के बाद रेलवे की ठेकेदारी भी उसी की मर्जी से तय होने लगी थी। शुक्ला के खौफ का प्रकाश सूबे की सरहद लांघ चुका था। बीच पटना में उसने लालू यादव के लेफ्टिनेंट और बिहार के बाहुबली ब्रिज बिहारी प्रसाद को इतनी गोलियां मारी थी कि देखकर डॉक्टर तक हिल गए थे। कहते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री को मारकर शुक्ला ने लालू यादव को फोन तक कर दिया था। ये श्री प्रकाश की अपनी अदा थी। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध के अति पर तांडव कर रहा था। अब तक पुलिस की डायरी में शुक्ला के नाम 20 से ज्यादा हत्या, अपहरण, रंगदारी के मामले दर्ज हो चुके थे। उसके सामने सिस्टम मुट्ठी में सिमटी हुई दिख रही थी। तब एक खबर आई जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई। खबर यह थी कि श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ही सुपारी ले ली है। इसके बाद यूपी सरकार ने शुक्ला को पकड़ने के लिए सारी ताकत झोंक दी, और फिर पुलिस की एक ब्रांच बनाई गई, एसटीएफ। तब की यूपी पुलिस की 50 सुपर कॉप को छांटकर एसटीएफ बनाई गई। एसटीएफ का एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा। एसटीएफ के लिए डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन एसटीएफ के सरकारी खर्चे की कोई लिमिट तय नहीं की गई थी। शुक्ला को पकड़ने के लिए एसटीएफ ने सारे घोड़े खोल दिए। पहली बार सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया था। तब नया नया मोबाइल फोन आया था। शुक्ला अपने पास एक साथ 14 सिम रखता था। हालांकि वो ज्यादातर बात पीसीओ टेलीफोन बूथ से करता था। एसटीएफ शुक्ला के पीछे पड़ी हुई थी। शुक्ला के हर मूवमेंट पर नजर रखने लगी, लेकिन उसके पास शुक्ला की एक अदद तस्वीर तक नहीं थी। शुक्ला की एक अदद फोटो के लिए एसटीएफ को बेहिसाब मेहनत करनी पड़ी थी। बड़ी मशक्कत के बाद लखनऊ में श्री प्रकाश के एक रिश्तेदार के घर से उसकी तस्वीर मिली थी। श्री प्रकाश शुक्ला की एक ही मुस्कुराती हुई तस्वीर है। इस तस्वीर में भी सिर्फ चेहरा शुक्ला का है और बॉडी है एक्टर सुनील शेट्टी की, क्योंकि श्री प्रकाश ने परिवार वालों को भी कह रखा था कि जो फोटो देगा वो मारा जाएगा। इसलिए पुलिस वालों ने शुक्ला के ओरिजिनल फोटो में से चेहरा अलग कर दूसरे फोटो में फिट किया था, ताकि शुक्ला को ये पता न चल सके कि पुलिस को ये तस्वीर कहां से मिली। अचानक एक दिन शुक्ला की तस्वीरें अखबारों में छप गई।
शुक्ला शॉक्ड रह गया, लेकिन उसकी आपराधिक सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उसी तरह अपने बारूदी इरादों को अंजाम देता रहा जिसके लिए वो कुख्यात था। लेकिन एक गलती वो दोहरा रहा था। शुक्ला कुछ दिनों से लगातार एक ही सिम का इस्तेमाल कर रहा था और यही एसटीएफ के लिए शुक्ला तक पहुंचने का रास्ता भी तैयार कर रहा था। एसटीएफ को मिली सरकारी डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। तभी एसटीएफ को पता चला कि शुक्ला दिल्ली एनसीआर में है। 23 सितंबर 1998 की तारीख थी। शुक्ला अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने इंदिरापुरम पहुंचा था। शुक्ला के साथ उसके दोनों लेफ्टिनेंट अनुज सिंह और सुधीर त्रिपाठी थे, लेकिन वो AK-47 उस रोज उसके पास नहीं था जो उसकी पहचान थी, जो उसकी जान थी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों को घेर लिया और फिर वही हुआ जो हर अपराधी के साथ होता है। एनकाउंटर में श्री प्रकाश शुक्ला और उसके दोनों साथी मारे गए। यूपी बिहार के आतंक का अंत हो गया। यूपी विधानसभा में इसका ऐलान हुआ। एसटीएफ को वाहवाही मिली, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल सका कि श्री प्रकाश शुक्ला को कल्याण सिंह की सुपारी दी किसने थी। पता यह भी नहीं चला कि शुक्ला गैंग को सरकारी ऑक्सीजन कहां से मिल रही थी। जिस गोली से श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी शुरू हुई थी वहीं जाकर खत्म हो गई। अगर आप गुनाह, राजनीति, खेल या किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली किसी भी शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।